हेलो एवरीवन, मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायोवेव्स। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इससे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसे हम बैरियर मेथड में कंसिडर करते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आईयूडीज, कॉन्डम या फिर आपका स्पर्मिसिडल फॉर्म? तो इसका आंसर आपका होगा कॉन्डम। कॉन्डम, सर्विकल कैप और आपका डायफ्राम, इन तीनों को हम बैरियर मेथड में कंसीडर करते हैं क्योंकि ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं और उसको यूटेरस में नहीं जाने देते। तो ये आपका हो गया बैरियर मेथड। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव इज टू। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जो कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, उनका सबसे पहला काम क्या होता है? वो किस चीज़ पे एक्शन लेते हैं? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन, इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, अल्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस क्वेश्चन में आप ज़रूर कंफ्यूज होगे। तो इसमें हमारा सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पर आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ज़रूर कंफ्यूज रहे होगे। बट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो ओव्यूलेशन पे वर्क करता है, ओव्यूलेशन को रोक देता है। मतलब जो एग है उसको ओवरी में से रिलीज ही नहीं करवाता। अब जब वो एग ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, उससे पहले ही वो काम करके रखेगा, ओव्यूलेशन को ही रोक देगा। तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, जिसको अगर एक बार करा लिया तो उसके बाद हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कॉन्डम इसमें नहीं होगा, ये तो बैरियर मेथड में आता है, जिसे एक बार यूज़ कर सकते हैं उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं, ये भी नहीं होगा। वासेक्टोमी, जो कि आपका एक सर्जिकल मेथड होता है जिसको मेल्स में परफॉर्म किया जाता है। मेल्स में क्यों? क्योंकि वासेक्टोमी, इसमें वास डिफेंस वर्ड से इसको लिया गया है। वास डिफेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसमें वास डिफेंस को कट करके उसको टाइड अप कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। तो ये आपका सर्जिकल मेथड है वासेक्टोमी, जो कि एक परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। अगर एक बार करा लिया तो उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। Which contraceptive method is known to be highly effective in preventing pregnancy and sexually transmitted infection STIs? तो ये आपका एक तीर से दो निशाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का जो कि आपका प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करता ही है, उसके साथ साथ आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या मीन्स आपका जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बोलते हैं, जिसमें आपका एड्स जैसी बीमारी आ जाती है, तो उससे भी हमें प्रिवेंट करता है। तो इसमें आपका आईयूडीज नहीं होंगी, कॉन्डम आपका इसमें हो जाएगा, जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल होता है। इसको यूज़ करने के बाद जो फीमेल और मेल का पार्ट होता है जो कांटेक्ट में नहीं आता है कॉन्डम को यूज़ करने के बाद, इस वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर किसी भी पार्टनर को है तो वो दूसरे में नहीं फैलेगा, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी के पार्ट्स हैं वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कॉन्डम, बाकी सब इसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम इन कॉन्ट्रासेप्शन? डायफ्राम को जो यूज़ करते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, वो कैसे प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को? टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये नहीं होगा।
टू ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूटेरस। यस, ये हो जाएगा क्योंकि आपका डायफ्राम जो होता है वो आपका बैरियर मेथड में आता है, तो वो आपकी स्पर्म की एंट्री को रोक देता है, जिससे हाँ जो फीमेल होती है वही यूज़ करती है और वो उसको अपने सर्विक्स में लगा लेती है, जिससे आपकी स्पर्म की एंट्री रुक जाती है, वो यूटेरस में नहीं जा पाते। तो इसमें से आपका बाकी आंसर्स नहीं होंगे, आपका इसमें हो जाएगा बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड पे ध्यान देना है, नॉट अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें किसी भी टाइप के हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता है। तो जो आपके इम्प्लांट्स होते हैं वो भी आपके हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, जो कि स्किन के नीचे लगाए जाते हैं अंडर आर्म्स। ये आपके इंजेक्शंस होते हैं, उनमें भी आपके हार्मोन्स होते हैं, जिनमें आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन होते हैं। कॉपर टी, आईयूडी, इसमें आपका किसी भी टाइप का कोई भी हार्मोन नहीं होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कोई भी टाइप का हार्मोन नहीं है, ना ईस्ट्रोजन ना प्रोजेस्टेरॉन, वो फिर भी बिना हार्मोन को रिलीज़ करे बॉडी में आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहा है। बर्थ कंट्रोल पिल्स, इसमें भी आपकी दोनों टाइप की होती है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन या फिर आपकी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी आती हैं। तो ये आपका सी आंसर इसका हो जाएगा। द कॉपर टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। जो कॉपर टी है वह आपका किस टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव में उसको कंसिडर किया जाता है। कॉपर टी होती है वो आपकी फीमेल्स यूज़ करती है और फीमेल्स उसको अपने यूटेरस में लगाती है, तो जो आपका यूटेरस में लगाया जाए वही डिवाइस आपका कॉपर टी उसमें कंसीडर किया जाएगा। बैरियर मेथड नहीं, हार्मोनल मेथड नहीं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिनको हम यूटेरस में इंसर्ट करते हैं और प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं। तो कॉपर टी भी आपका यूटेरस में लगाया जाता है और प्रेगनेंसी को कंसीव करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। Which contraceptive method is most likely to cause side effects such as nausea, weight gain? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स दिखाता है, कुछ नौशिया और वेट गेन, जिसमें वेट बहुत बढ़ जाता है जिनको लेने के बाद। कॉन्डम, तो ये आपका नहीं होगा, ये तो एक बैरियर मेथड है जो कि इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं दिखाता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इससे भी इस टाइप के आपके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिन्हें लेने के बाद आपको नौशिया और वेट गेन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वासेक्टोमी, इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द रिथिम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज बेस्ड ऑन, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। कौन से मेथड को एज अ रिथिम मेथड कंसीडर किया जाता है? तो आपको बैरियर मेथड, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी रिथिम में किसी भी सीक्वेंस में नहीं होता है। हार्मोनल रेगुलेशन, ये आप कंफ्यूज रह सकते थे बट ये भी नहीं होगा। नेचुरल साइकिल मॉनिटरिंग, ये आपका एक ऐसा मेथड है जिसे हम जो कि बेस्ड है आपका रिथिम मेथड पे। इसमें एक सीक्वेंस होता है जिसके हिसाब से इसको यूज़ करते हैं डेट के अकॉर्डिंग। सर्जिकल मेथड, इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं करते हैं, जो कि एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे किया जाता है? विड्रॉल मेथड, यस। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, नो। फीमेल कॉन्डम, नो। स्पर्मिडियल जेल, नो। तो आपका विड्रॉल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो कि नेचुरली होता है। इसमें एक टेक्निक होती है कि जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेशन मतलब आपका इजैकुलेशन से पहले ही अपने पीनस को विड्रॉ कर लेता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, जिससे आपका सीमन उसमें रिलीज नहीं हो पाता, तो आपको फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि स्पर्म बॉडी के अंदर गया ही नहीं।
तो ये आपका एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस वो मेल पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना जो पीनस है उसको विड्रॉ कर लेगा और जिससे प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। बट ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसके रिस्क काफ़ी होते हैं। Which method of contraception involve the insertion of a device into the uterus? अभी पढ़ा ही हमने, ऐसा कौन सा मेथड है जिसे हम यूटेरस में इंसर्ट करते हैं उस डिवाइस को और जो कि हमारी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हेल्प करता है। कॉन्डम को नहीं, इससे तो हम कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें लगाते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो वेजाइना में और जो मेल्स होते हैं वो अपने पीनस को कवर करते हैं। इम्प्लांट्स नो, इसको तो हम अपने अंडर आर्म्स अपने स्किन के नीचे लगाते हैं। और आपके आईयूडीज जो आपके इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होते हैं, इसमें नाम भी दे रखा है यूटेराइन, मतलब इसको यूटेरस में इंसर्ट करते हैं और ये हमारी प्रेगनेंसी को कंसीव करता है, जिसमें हमारा आता है कॉपर टी। डायफ्राम, ये भी आपका बैरियर मेथड में आता है, ये आपका नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आई होप आपके भी काफ़ी सारे आंसर सही जा रहे होंगे। आपके कितने आंसर सही गए आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। Which of the following method is considered at least effective in preventing pregnancy? अभी जस्ट बताया है मैंने एक क्वेश्चन पहले। अब ऐसा कौन सा मेथड है इसमें से जो कि लीस्ट इफेक्टिव होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में? तो ये आपका नेचुरल मेथड में ही आ जाएगा, बाकी सारे तो आपके इफेक्टिव होते हैं। जैसे बैरियर मेथड है, इसमें कॉन्डम होता है, ये भी आपका काफ़ी इफेक्टिव होता है। जो आपकी बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो भी आपकी काफ़ी इफेक्टिव होती है। जो आपका विड्रॉल मेथड होता है एक नेचुरल मेथड है, जिसमें ये मानो आपकी कि एक लक है, अगर लक काम कर गया तो ये आपका इफेक्टिव है, और लक नहीं काम करा तो ये आपका कोई भी मतलब बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। इसकी लीस्ट इफेक्टिव है ये विड्रॉल मेथड की। पीनस अगर उसने विड्रॉ कर लिया टाइम से पहले तो प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है, वरना कुछ नहीं हो सकता। आईयूडीज आपके तो इफेक्टिव होते हैं 3 से 5 साल तक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसमें आ जाएगा सी आंसर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होती है उनका क्या पर्पस होता है? तो इनका पर्पस प्रिवेंट एसटीआईज, नो, आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ये नहीं आपका रोकती है। टर्मिनेट एन एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी, ये भी नहीं होता है। प्रिवेंट द प्रेगनेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि अगर आपने कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, आपने किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं किया है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए आपकी मॉर्निंग आफ्टर पिल्स यूज़ होती है। इनको लेने से आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि आपका ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है? क्योंकि वो क्या प्रोसेस होता है, रिलीज होना एग का ओवरी से, तो इसमें वही पूछा है कि ओव्यूलेशन को कौन प्रिवेंट करता है? कॉन्डम्स, नो। बर्थ कंट्रोल पिल्स, यस। तो ये आपकी ऐसी पिल्स होती है जिनमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स होते हैं जो कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि आपका एग रिलीज ना हो और फर्टिलाइजेशन ना हो। वासेक्टोमी, नो, और आपका डायफ्राम, नो। तो ये आपका बी इसमें आंसर आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज कंसिडर अ टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे माना जाता है? तो स्टेरिलाइजेशन, ये नहीं होगा। वासेक्टोमी, ये भी नहीं होगा। ये तो आपका एक सर्जिकल मेथड है जो कि टेम्परेरी नहीं परमानेंट मेथड होता है। इसको कराने के बाद फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की जा सकती। बर्थ कंट्रोल पिल्स, येस, ये आपका ऐसा मेथड है जिसको टेम्परेरी यूज़ करते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। ट्यूबल लाइगेशन, इसमें कन्फ्यूज़ रहेंगे कि ये क्या होता है, तो ये मैं आपको बता दूँ कि एक ट्यूबेक्टोमी
का दूसरा नाम है जो कि फीमेल्स में परफॉर्म की जाती है, उनका सर्जिकल मेथड होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्यूबल लाइगेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसको मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बायोवेव्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।